हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। इमरान खान अपनी फिल्म्स के फ्लॉप होने के लिए किसे मानते हैं जिम्मेदार? क्या प्रियंका ने एक चैरिटी इवेंट को प्रमोट करने के लिए चार्ज किए 4 करोड़ रुपए? अनुराग कश्यप के साथ लिंकअप की खबरों पर हुमा ने जूम पर एक्सक्लूसिवली दिया अपना क्लैरिफिकेशन। फिल्म स्टूडियोज के एग्जिट क्लॉज का शिकार हुई कौन सी 7 फिल्म्स? दिखाएंगे इंडिया ब्राइडल फैशन वीक के डे 2 की खास झलक। अक्षय कुमार ने फ्लॉप होती अपनी फिल्म से ली कौन सी सबक? क्या वरुण धवन ने भी एकता कपूर की फिल्म मिलन टॉकीज को करने से कर दिया है इनकार? क्या अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली के बीच है सिर्फ दोस्ती या फिर कुछ और साथ ही दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। इमरान खान की बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई पिछली 3 फिल्म्स बुरी तरह फ्लॉप हुई है और अब जाकर खुद इमरान को पता चला है कि कौन है उनके बॉक्स ऑफिस फेलियर्स के लिए जिम्मेदार। आप भी देखिए। जो प्रॉब्लम्स थी वो हम संभाल लेंगे एंड वी विल फिक्स इट। जो प्रॉब्लम्स थी वो हम संभाल लेंगे एंड वी विल फिक्स इट। इमरान खान की जुबान पर फिसल कर आ गई है उनकी रीसेंट फिल्म गोरी तेरे प्यार में फ्लॉप होने की कहानी। That I feel are internal things. I should tell जिन लोगों ने मेरे साथ फिल्म पर काम किया है, मैं किसी पब्लिकली कभी अपनी फिल्म की बुराई नहीं करूँगा। I will never speak against my film, against my director or my producer. तो अब जो कमियां हैं, वो जो प्रॉब्लम्स थी वो हम संभाल लेंगे एंड वी विल फिक्स इट। अगर इमरान की अब तक कही हुई बात अब भी आपकी समझ में ना आई हो तो बता दें कि इमरान का कहना शायद ये है कि उनकी फिल्म गोरी तेरे प्यार में न चलने के लिए वो अकेले ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, बल्कि इस फिल्म में उन्होंने जिन जिन के साथ काम किया है उनसे वो अपनी बात कहेंगे। अपनी फिल्म या फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की मीडिया में कोई बुराई नहीं करेंगे। जी हाँ, इमरान की बातों से साफ है कि वो अपनी पिछली फिल्म के फेलियर का जिम्मेदार खुद को नहीं मानते। मैं अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जिसने फिल्म देखा है उन्होंने कहा कि मेरा काम बड़ा अच्छा था। अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोगों ने फिल्म देखा है। इमरान अपने रीसेंट काम से सेटिस्फाई हैं। साथ ही लगता है उन्होंने अपनी पिछली बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों से सीख लिया है एक लेसन। There's always a lesson to be learned कि भाई आगे जाके हम ये गलती ना करें। बात गलतियों से लेसन लेने की ही निकल पड़ी है तो फिर सवाल तो यह भी बनता है कि इमरान अपने मामू आमिर से फिल्म को हाईजैक करने का कोई लेसन कब सीखेंगे? कब इमरान खुद मिलाएंगे आमिर खान जैसा फिल्म का बज़ क्रिएट करने का हुनर? आमिर की तरह फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटेजी बनाने की ट्रेनिंग कब लेंगे इमरान खान? क्योंकि उनकी रीसेंट फिल्म गोरी तेरे प्यार में के फ्लॉप होने से पहले इमरान को मिलन लोथरिया की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में और विशाल भारद्वाज की मातृ की बिजली का मंडोला में बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल चुका है। लेकिन ये सभी फिल्में न तो बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल दिखा पाई और न ही इमरान के लिए ही फायदे का सौदा साबित हुई। पर हद तो अब हो गई है जब इमरान इन फेलियर्स से कुछ इस तरह बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। That I feel are internal things. I should tell जिन लोगों ने मेरे साथ फिल्म पर काम किया है। इमरान के केस में अंदर की बातें जिस ढंग से बार बार बाहर आ रही हैं, वो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। क्योंकि पिछली बार भी एकता कपूर पर एक्सेसिव फिल्म प्रमोशन करवाए जाने की बात कहकर इमरान वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के फेलियर से बचने की कोशिश करते नजर आए थे। पर हर एक फेलियर के बाद दिया जाने वाला एक्सक्यूज एक बहाना ही समझा जाता है। इमरान शायद ये लेसन सीखने में नाकाम रहे हैं। There's always a lesson to be learned कि भाई आगे जाके हम ये गलती ना करें। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को रिसेंटली एक चैरिटी इवेंट को होस्ट करते हुए स्पॉट किया गया। इस इवेंट के लिए प्रियंका ने काफी मेहनत की और काफी पैसे भी इकट्ठा किए। लेकिन क्या प्रियंका ने ये सब कुछ चैरिटी के लिए किया या फिर इस मेहनत के पीछे थी कोई और वजह? लेट्स फाइंड आउट। The world will be a better place if you just open up your pockets a little bit. The world will be a better place if you just open up your pockets a little bit. चैरिटी इवेंट्स पर जाकर लोगों को डोनेशन देने की सलाह देने वाली प्रियंका चोपड़ा खुद रियल लाइफ में अपने ही इस सजेशन को फॉलो नहीं करती।
जी हाँ, आजकल हर दूसरे चैरिटी इवेंट पर नजर आने वाली प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी एक ऐसी न्यूज हमारे पास आई है जिसने हमें चौंका दिया है। दरअसल रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने गर्ल चाइल्ड के लिए एक इवेंट होस्ट किया और प्रियंका ने इस कॉज के लिए काफी पैसे भी इकट्ठा किए। प्रियंका की प्रेजेंस की वजह से ये इवेंट सिर्फ पॉपुलर ही नहीं हुआ बल्कि फाइनेंशियली भी ये इवेंट रहा काफी सक्सेसफुल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्रियंका ने ये इवेंट सिर्फ चैरिटी के लिए किया तो जनाब आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुनने में आया है कि इस चैरिटी इवेंट को होस्ट करने के लिए प्रियंका ने चार्ज किए लगभग 4 करोड़ रुपए। क्यों है ना सरप्राइजिंग खबर। लोगों को चैरिटी इवेंट्स पर जाकर डोनेशन देने की गुजारिश करने वाली पीसी ने खुद एक चैरिटी इवेंट को अपना टाइम देने के लिए चार्ज किए पूरे 4 करोड़। वेल, ऐसे में अगर नेक्स्ट टाइम आप किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को किसी सोशल कॉज में इन्वॉल्व देखें तो जरा इस बात को चेक कर ले कि वो एक्टर या एक्ट्रेस चैरिटी के लिए वहाँ आया है या पैसों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। हुमा कुरैशी अपनी फिल्म डेढ़ इश्किया की एक स्पेशल स्क्रीनिंग डायरेक्टर अनुराग कश्यप के लिए रखना चाहती है। ये न्यूज पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड गलियारों में तैर रही है, लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? आइए खुद हुमा से ही जानते हैं। हुमा कुरैशी अपने मेंटोर अनुराग कश्यप को अपनी फिल्म डेढ़ इश्किया सबसे पहले दिखाना चाहती हैं। ये खबर कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर्स में आई थी और इस न्यूज के बाद एक बार फिर हुमा और अनुराग के लिंकअप की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। ऐसे में रिसेंटली हुमा एक इवेंट पर जब हमसे मिली तो हमने इस पूरी न्यूज पर उनकी साइड जानने की कोशिश की। ऐसे मैंने भी सुना है, मतलब आप लोगों से पता चलता है। तो दिखाना चाह रहे हैं या नहीं दिखाएंगे स्पेशल फिल्म? मैं तो चाहती हूँ सब लोग फिल्म देखें, बिकॉज हमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। एंड आई थिंक अ गुड फिल्म मस्ट बी शेयर विद एवरीवन। एज फार एज शोइंग टू समवन स्पेसिफिक इज कंसर्न्ड, इट्स रियली रबिश। हुमा ने तो साफ साफ इस खबर को गलत बता दिया है। उनका कहना है कि डेढ़ इश्किया फिल्म काफी अच्छी बनी है और वो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना चाहेंगे, लेकिन जहां तक किसी खास शख्स को फिल्म दिखाने की बात है तो ये न्यूज रबिश है। वैसे इस खबर के जोर पकड़ने के पीछे की वजह अनुराग और काल्की के बिगड़ते रिश्ते को बताया जा रहा है, लेकिन अब जबकि हुमा ने साफ कर दिया है कि उन्होंने डेढ़ इश्किया की स्पेशल स्क्रीनिंग का प्लान नहीं बनाया है, ऐसे में भी होप इस गलत न्यूज को फैलाने वालों को उनका जवाब मिल गया होगा। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। एक्टर शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा रिसेंटली अपनी फिल्म आर राजकुमार को प्रमोट करने पहुंचे एक डांस रियलिटी शो के सेट पर, और यहाँ मीडिया से इंटरैक्शन के दौरान शाहिद ने बताया कैसे इस फिल्म के सॉन्ग्स पर डांस करना उनके लिए था काफी मुश्किल। सोनाक्षी प्रभुदेवा और शाहिद कपूर पहुंचे एक डांस रियलिटी शो पर टू प्रमोट देयर फिल्म आर राजकुमार, और इस फिल्म का फिलहाल तो यूएसपी बन गया है फिल्म के सुपर डुपर सॉन्ग्स। चलिए सोनाक्षी से जानते हैं हाउ दीज अनयूजुअल सॉन्ग्स आर वर्किंग फॉर देम। आई थिंक अनयूजुअल है, बट कभी कभार लोग ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं, बट आई थिंक हमारे केस में नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि गाने बहुत कैची है, very peppy, very danceable, very energetic numbers, and people are loving it. So I don't think, and they are finding the lyrics also unusual, and some call it weird, some call it unusual, some call it nice, some call it whatever, many names, but it's working in our favor because people are loving the music, the songs, and we're very happy. वहीं प्रभुदेवा had got the tag of टपोरी डायरेक्टर। चलिए जानते हैं कि उन्होंने शाहिद कपूर से कुछ सीखा या शाहिद ने उनसे कुछ टपोरी एक्ट सीखे। ये सीख लिया है मेरे से। प्रभुदेवा का तो यही कहना है कि शाहिद ने उनसे काफी टपोरी एक्ट सीख लिए हैं, एंड वी जस्ट होप कि ये टपोरी हरकतें शाहिद के लिए आर राजकुमार को सक्सेसफुल बनाने में काम आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक खास डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला कर लिया है। कौन सा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख खान, बमन ईरानी और इरफान खान आपको दिखेंगे एक साथ। जी हाँ, मगर किसी फिल्म में नहीं, बल्कि ये दिखने वाले हैं एक सोशल कॉज को सपोर्ट करते हुए। सोर्सेज की माने तो इन एक्टर्स को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अप्रोच किया है टू बी देयर ब्रांड एम्बेसडर। इन बड़े स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर ये लोग माइनर कम्युनिटी को एनकरेज करना चाहते हैं। वल इनकी फिल्मों ने तो फैंस को काफी एंटरटेन किया है। वी होप ये लोग इस कॉज के ब्रांड एम्बेसडर बनकर उनकी हेल्प कर सके। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एमी वैली इंडिया ब्राइडल फैशन वीक इन एसोसिएशन विद आजवा के डे 2 पर कौन से डिजाइनर्स ने शोकेस की अपनी कलेक्शन, एंड विद सेलिब्रिटी ग्रेस द रैम्प। ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप नेक्स्ट।
एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल फैशन वीक in association with Azwa के Day 2 पर एस डिजाइनर्स पल्लवी जयकिशन and Gaurav Gupta showcase their designs. We saw many B-Town beauties like Aditi Rao Hydari, Kalki, Prachi Desai, Kajal Agrawal, Kiran Rao gracing the red carpet. All these celebrities attended the Day 2 of Ambi Valley India Bridal Fashion Week in association with Azwa, and they had come here to support their favorite designer Gaurav Gupta. He's, to me, very special designer and person. So I'm here for him, and I'm wearing Gaurav. And I think for a bride who is very special, for her to pick something that is, I think Gaurav is a perfect choice for a bride for any occasion, because I think he blends traditional, feminine with sort of spunk and something edgy. Our fashion weeks here are always really exciting. You get to see some gorgeous outfits, and you know, today one of my favorite designers, Gaurav Gupta is showcasing his collection. I had to be here, and I was rather thrilled to be wearing one of his creations. Yeah. Moving on, we also spoke to the designers who showcased their collection, और इन्होंने हमें बताया कि इस बार उनके collection में क्या खास बात थी. You know, I don't have to do anything obvious to make things special and different. It comes to me naturally, and it is. I did a lot of gowns, sari gowns. I think we've already changed the face of the sari in India and for the world. It's more like global couture coming from India. So it doesn't have to be Indian in its essence, and that's my philosophy around all these silhouettes and all these colors and the shoulder pads and all these kind of different embroideries. I hate the monotonous. I get really bored. So I have to do something different to each outfit and the whole collection. This is the first time I've done a collection of jewellery, which is made of components got from all over the world, especially Czechoslovakian filigree jewellery. And then I mounted them and did embroidery and all around it, and you saw it on all the models today. तो ये थी Day 2 की सारी highlights of Ambi Valley India Bridal Fashion Week in association with Azwa. To know about all the updates of this grand fashion show, keep watching Planet Bollywood News every day at 7 p.m. and Be Tonight Monday to Friday at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. फिल्म ओ माय गॉड के डायरेक्टर उमेश शुक्ला इस फिल्म का सीक्वल बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में अक्षय कुमार नहीं नजर आएंगे. क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी. एक सुपरहिट फिल्म का बनने जा रहा है सीक्वल, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस फिल्म में नहीं नजर आएंगे ओरिजिनल फिल्म के हीरो. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड की, जो 2012 की वन ऑफ द सुपरहिट फिल्म्स रह चुकी है, और इसी फिल्म का सीक्वल बनाने जा रहे हैं डायरेक्टर उमेश शुक्ला. जूम को सूत्रों से पता चला है कि उमेश शुक्ला इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द सीक्वल ऑफ ओ माय गॉड. लेकिन असली खबर यह है कि इस फिल्म के सीक्वल में अक्षय कुमार एज लॉर्ड कृष्णा नहीं दिखाई देंगे. उमेश शुक्ला मोस्टली अक्षय कुमार का रोल आगे नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ओ माय गॉड और स्पेशल 26 यही दो आखिरी फिल्में थी जिन्होंने अक्षय कुमार को खूब प्रशंसा दिलाई थी. ओ माय गॉड में अक्षय कुमार के रोल को काफी सराहा गया था, और सीक्वल में अक्षय का नजर नहीं आना ताज्जुब की बात है. स्पेशल 26 के बाद अक्षय ने बैक टू बैक कमर्शियल फिल्म्स की है, लेकिन दोनों भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई है. ऐसे में इस सीक्वल का भी उनके हाथ से निकलना अक्षय के करियर ग्राफ को अफेक्ट जरूर करेगा. फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई. बॉलीवुड फिल्म मेकर्स और फिल्म स्टूडियोज के बीच हुई एग्जिट डील का खामियाजा अब 7 फिल्म को उठाना पड़ा है. कौन सी है ये 7 फिल्म्स और क्या है ये एग्जिट क्लॉज? टेक अ लुक. बॉलीवुड फिल्म स्टूडियोज ने फिल्म मेकर्स को साफ कह दिया है कि वो फिल्म्स तभी खरीदेंगे जब उन्हें फाइनल प्रोडक्ट पसंद आएगा. जूम ने आपको खबर दी थी कैसे बड़े फिल्म स्टूडियोज ने फिल्म मेकर्स के साथ ये डील साइन की है कि अगर स्टूडियोज को फिल्म का फाइनल प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो ऐसे में वो फिल्म को नहीं खरीदेंगे. इस डील को एग्जिट क्लॉज का नाम दिया गया है, जिसके मुताबिक स्टूडियोज फिल्म बनने से पहले फिल्म को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिल्म को खरीदने का फैसला फाइनल प्रोडक्ट को देखने के बाद ही लिया जाएगा. और इसी एग्जिट डील की घास गिरी है बॉलीवुड की 7 ऐसी फिल्म्स पर जिनके नाम है गर्ल्स, मुंबई, दिल्ली, पुणे, संता बंता, डिस्को वैली, गोलू एंड पोलू एक्सेट्रा. ये सारी फिल्म स्टूडियोज के
एग्जिट डील का शिकार हुई है। सोर्सेज की माने तो वायाकॉम 18 ने इन फिल्मों को खरीदने के लिए हामी भरी थी, लेकिन जब उन्होंने इन फिल्म्स का फाइनल प्रोडक्ट देखा तो उन्हें ये फिल्म्स पसंद नहीं आए और एग्जिट क्लॉज के तहत उन्होंने इन फिल्म मेकर्स से साफ कह दिया कि वो ये फिल्म्स नहीं खरीद सकते। ऐसे में साफ है कि फिल्म मेकर्स को अब ऑडियंस के साथ साथ स्टूडियोज को भी इम्प्रेस करना पड़ेगा, तभी फिल्म सही मायनों में सक्सेसफुल कही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या वरुण धवन ने भी एकता कपूर की फिल्म मिलन टॉकीज को करने से कर दिया है इनकार, और साथ ही बताएंगे क्या अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली के बीच है सिर्फ दोस्ती या फिर कुछ और। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। फिल्म रॉक ऑन और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद फरहान अख्तर अपनी अपकमिंग फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स में फिर से एक गाना गाने की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो फरहान आजकल इस गाने के लिए रियाज कर रहे हैं ताकि ये सॉन्ग उनके फैंस को पसंद आए। खबरों की माने तो तिग्मांशु धूलिया और एकता कपूर की फिल्म मिलन टॉकीज को एक्टर वरुण धवन ने करने से इनकार कर दिया है। सुनने में आया है कि शाहिद कपूर के इनकार के बाद इस फिल्म के लिए एकता कपूर ने वरुण धवन को अप्रोच किया था, लेकिन डेट्स न हो पाने की वजह से वरुण धवन ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है। वैसे एकता कपूर इस न्यूज को रूमर बता रही है। एक ब्रांड में साथ काम करने के बाद अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। तभी तो सुनने में आया है कि रिसेंटली साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होने से पहले विराट अनुष्का से मुंबई उनके घर मिलने पहुंचे। और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। करण जौहर ने भले ही कुछ दिनों पहले कहा था कि वो रणबीर कपूर को अपनी अपकमिंग फिल्म में कास्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली करण के चैट शो पर सलमान खान ने ये रिवील कर दिया कि रणबीर ही हैं करण की अपकमिंग फिल्म के हीरो। बॉलीवुड दबंग सलमान खान ने फैसला किया है कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म जय हो का फर्स्ट थिएट्रिकल अपने फैंस के बीच रिलीज करेंगे। सुनने में आया है कि सलमान ने अपनी फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज के लिए मुंबई के एक सिंगल स्क्रीन थिएटर को बुक किया है और यहां सलमान ने अपने फैंस से लाइव इंटरैक्ट करने का फैसला किया है। रिसेंटली एक जॉइंट सोशल नेटवर्किंग साइट के सर्वे में पता चला है कि सलमान खान इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च्ड इंडियन सेलिब्रिटी है। सलमान खान के बाद सेकंड पोजीशन पर है उनके राइवल शाहरुख खान और थर्ड पोजीशन पर जगह बनाई है एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने। खबरों की माने तो फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख खान एक अंडर वाटर सीक्वेंस शूट करने वाले हैं और इस सीन को शूट करने के लिए फरहा ने पेरिस से सिनेमेटोग्राफर और कैमरामैन को हायर किया है। फरहा का कहना है कि ये शाहरुख खान की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स होगी और इसीलिए उन्होंने अंडर वाटर सीक्वेंस के लिए बेस्ट टीम हायर की है। खबरों की माने तो एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया अपने अच्छे दोस्त ऋषि कपूर और कुछ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के लिए फिल्म व्हाट द फिश की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने जा रही है। इस स्क्रीनिंग पर अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना भी नजर आ सकते हैं। डायरेक्टर मनीष गुप्ता अपनी फिल्म रहस्य को लेकर बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा था कि ये आरुषि मर्डर केस पर बेस्ड होगी और इस न्यूज के आते ही लेट आरुषि के पेरेंट्स ने ये साफ कर दिया है कि वो इस तरह की किसी भी फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे और वो इसके लिए लीगल एक्शन लेंगे। और अब कहा जा रहा है कि फिल्म रहस्य के डायरेक्टर ने कहा है कि उनकी फिल्म का आरुषि मर्डर केस से लेना देना नहीं है और ये सिर्फ फिक्शनल स्टोरी है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा रिसेंटली एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची एक इवेंट पर और यहाँ प्रियंका ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपने को-स्टार से जुड़े कई बातों का खुलासा किया। टेक अ लुक। She made you feel exotic. She's hotter than the tropic. No guesses for this one. She is Priyanka Chopra. Priyanka, welcome to Zoom. I'm very impressed with your poetry. Thank you so much, Kana. पोइट्री मैंने नहीं लिखी एक्चुअली, है तो आपके जो लिखने वाले थे और आपके बहुत ही बेहतरीन सुरों ने इनको सजाया था। Thank you so much. ये बताइए गैस सही था मेरा? आपका गैस बिल्कुल सही था। आपके एसोसिएशन के बारे में बताइए, इस इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जो आपका एसोसिएशन हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी। गैस एक बहुत आइकॉनिक ब्रांड है ग्लोबली। पिछले 3 डेकेड से it's been on the top of its game and more than that जो खूबसूरती है गैस की, it really celebrates womanhood and लड़कियों को उनकी feminine best पे present करते हैं। The most beautiful women in the world have been associated with Guess, so I'm very happy to be a part of that legacy. बहुत सारे लोग आपको ये सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन ये सवाल पूछना बनता ही है क्योंकि वो शख्स ही ऐसा है, ब्रायन एडम्स। ब्रायन एडम्स के साथ आपने शूट किया, कैसा रहा वो तजुर्बा और क्या आपने सोचा था कभी कि ब्रायन एडम्स और प्रियंका चोपड़ा जो है एक शूट के लिए साथ में?
नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था ब्रायन एडम्स फोटोग्राफ्स लेते हैं, लेकिन वो पिछले 10 साल से आई थिंक एक फोटोग्राफर रहे हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर रहे हैं, एंड आई डिडंट इवन नो दैट, एंड यू नो मेरा रिस्पेक्ट उनके लिए और बढ़ गया बिकॉज आई लाइक पीपल हु डू मैनी थिंग्स, यू नो मैं भी मल्टीटास्किंग बहुत करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग यू नो ज़्यादा चीज़ें करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, एंड ब्रायन हैज़ मेड फोटोग्राफी उनके पैशन से उन्होंने उसको एक प्रोफेशन भी बना लिया, सो इट वाज रियली ग्रेट। बहुत क्रिएटिव है उनके बाकी के फोटोग्राफ्स अगर आप देखें, you'll see he's a really really creative photographer, and मैं बहुत खुश थी उनके साथ शूट करते हुए। मल्टीटास्किंग तो आप इतनी करती कि जब आपके इंटरव्यूज़ के लिए आना पड़ता है पहले गूगल करना पड़ता है, अच्छा प्रियंका चोपड़ा आज किस चीज़ के लिए इंटरव्यू दे रही हैं, सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो छोड़ देंगी प्लीज़ कि बाकी हीरोइंस भी कर लो यार, तुम भी कर लो यार। मैं तो सिर्फ अपनी रोड पे चलती हूँ ना, मैं बोर हो जाती हूँ। बेसिकली एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ही चीज़ करते हुए बोर हो जाती हूँ, इसलिए मुझे जब मैं फिल्में भी करती हूँ हर फिल्म अलग होनी चाहिए, अलग किस्म का रोल होना चाहिए, गाने बनाती हूँ तो देर डिफरेंट एंड व्हाटएवर, आई लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स बिकॉज बोरियत में मज़ा नहीं आता। आप बोर ना हो इसके लिए आप बहुत सारा काम करती हैं, आप काम करती हैं, आपके साथ आपका स्टाफ काम करता है, इतना काम करवाती हैं आप सबसे, जर्नलिस्ट लोगों से भी, इंक्लूडिंग प्रियंका चोपड़ा के इंटरव्यूज़ करें, ये सब चीज़ें, तो आप आराम नहीं देती है। ये कब सिस्टम आने वाला है कि प्रियंका चोपड़ा आराम करेंगी? कब? तो आप क्या कहने की कोशिश करें कि मुझे आपको छुट्टी दे देनी चाहिए? आपको खुद को छुट्टी दे देनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? मुझे छुट्टी का मेरा स्टाफ हमेशा डबल रहता है। मेरे 2 असिस्टेंट्स हैं, मेरे 2 मैनेजर्स हैं, सब असिस्ट डबल है बिकॉज मैं 24 घंटे काम करती हूँ, रोज़ काम करती हूँ, संडेज़ काम करती हूँ, दिवाली काम करती हूँ। लेकिन और आप लोग डबल तो होते नहीं हैं, क्योंकि अगर कुणाल नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, राइट? रिप्लेसमेंट तो तुम्हारा है नहीं बिल्कुल। रिप्लेसमेंट तो मेरा कोई भी नहीं इंडस्ट्री में, बिल्कुल अंडरस्टूड। तो बट मुझे छुट्टी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस साल तो मैं ले रही हूँ अपनी पहली छुट्टी पिछले 15 सालों में। बहुत सारे लोगों के दिल भी तोड़ेंगे जो आपको परफॉर्मेंस के लिए अप्रोच करना चाहते होंगे, न्यू ईयर परफॉर्मेंस के लिए, ऐसा भी? नहीं, मैं परफॉर्म कर रही हूँ न्यू ईयर्स पे पहली बार चेन्नई में, एंड अभी तक मैंने कभी नहीं किया है। आई ऑलवेज बिन शूटिंग न्यू ईयर्स पे, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं शूटिंग कर रही होती हूँ। मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया, बट इस बार आई डिसाइडेड लेट्स जस्ट डू इट। इतनी बड़ी हिट एल्बम दिया आपने, इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड के साथ एसोसिएशन है, एक हिट फिल्म दी आपने क्रिश, क्रिश का 4था पार्ट बने और प्रियंका चोपड़ा को ही सुपर पावर्स दी जाए, तो कौन सी सुपर पावर्स प्रियंका चोपड़ा लेना चाहेंगे? मेरे सुपर पावर्स अगर होने चाहिए, वैसे मैं आई एम द ओनली ह्यूमन इन क्रिश, मुझे सुपर पावर्स नहीं होने वाले और ना ही होने चाहिए। थोड़ा गलत लगेगा ना कि प्रिया के भी सुपर पावर्स हो गए सडनली। मेरी फैमिली में सबके सुपर पावर्स हैं, यू नो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। एंड लेकिन अगर मुझे सुपर पावर होता तो आई वुड बी लाइक टू ऑल्टर पीपल्स माइंड्स, कि मैं आपके दिमाग में जाके जो भी मैं करवाना चाहूँ आपसे मैं वो करवा लूँ। आपने कहीं पर ये कहा था कि आपको जो राइट मैन है आपकी लाइफ का वो नहीं मिल रहा है, और मर्दों की जो जांच करने की आपकी शक्ति है वो थोड़ी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, क्या बात सही है? अब भी टिकी रहेंगी? बिल्कुल गलत है। मिल रहा है वो पता नहीं, मेरे बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, जो मिलते हैं वो मेरे स्टैंडर्ड के नहीं। तो मैं अपना स्टैंडर्ड्स ड्रॉप नहीं करना चाहती ऑफ कोर्स, एंड आई बिलीव मैं एक आई वुड लाइक टू बी विद अ जेंटलमैन। मेरी क्वालिटीज़ जो होते हैं जिसके साथ मैं होना चाहूँगी वो बहुत ही यूनिक से हैं। तो जब वो आएंगे, जब वो खुशकिस्मत होंगे, तब मेरी ज़िंदगी में आएंगे मेरे लायक। बॉलीवुड से कहा जाता है कि 2 हीरोइंस अच्छी दोस्त नहीं होती, बट प्रियंका एंड दीपिका पादुकोण आर हियर टू प्रूव इट रॉन्ग, इज इट सो? आई थिंक सो। दीपिका को मैं सालों से जानती हूँ, जब मैं एक्ट्रेस बनी थी और वो बनने वाली थी, तब से हमारे कॉमन दोस्त हैं, हम लोग हमेशा बाहर जाते थे वगैरह। ऑफ कोर्स ज़िंदगी में इतने बिजी मसरूफ़ हो जाते हैं कि यू कांट मीट ऑल द टाइम, बट जब भी हम मिलते हैं वी ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। सो आई वाज वेरी हैप्पी आई वेंट ऑन कॉफ़ी विद दीपिका बिकॉज आई हैड फन। आपको बॉलीवुड रैपो सभी के साथ अच्छा है, लेकिन कहा जा रहा था कि आप सलमान के शो पे जाइए, आपने वो सब बातें भी रॉन्ग प्रूव कर दी। तो ये क्योंकि एक थिंकिंग है लोगों में कि प्रियंका चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद शाहरुख खान कैंप और दिस पर्टिकुलर कैंप, तो वो सलमान के साथ नहीं दिखाई देंगी, क्या कहेंगे? मैंने हर एक्टर के साथ फिल्म की है ऑलमोस्ट, मैं कभी किसी कैंप में नहीं रही हूँ। ना तो मैंने अपने करियर को किसी कैंप से जुड़ के बनाया है, चाहे वो कोई प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो कोई एक्टर हो। मैंने हमेशा हर अलग अलग किस्म की फ़िल्म की है, एंड मैं और ये सब एक्टर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मेरी करियर का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। सो आई हैव नेवर हैड एनी कैंप्स। मैं बस अच्छी फिल्म में अच्छा काम करना चाहती हूँ। लेकिन वो आपका एक कैंप हम अभी इंतजार कर रहे हैं, वो प्रियंका चोपड़ा कैंप, जो खुलने वाला था, बन गया है।
अभी देखो परिणीति आ गई, अभी बाबी आएगी, मेरी दूसरी कज़न मीरा आ रही है, अभी धीरे धीरे करके आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि बॉलीवुड विल बी टेकन ओवर। क्योंकि हम लोग यहाँ पर गैस के लिए हैं प्रियंका, तो कुछ ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपको गैस करना होगा इस चीज़ के बारे में। जिस साल आप मिस वर्ल्ड बनी थी 2000 में, उस साल पहला रनर अप कौन था? मिस वर्ल्ड का? हाँ, उस पेजेंट में फर्स्ट रनर अप। मिस वर्ल्ड का ना, मिस इंडिया का नहीं, मिस टर्की। मिस टर्की, एक्चुअली द आंसर इज मिस इटली, बट इट्स ओके। इंडिया एंड टर्की थे ना दोनों में। जॉर्जिया पाम्स। Oh wow, I don't remember. Miss Italy. सुनील शेट्टी के साथ आपने कौन सी फिल्म की थी? Blackmail. These two actors are allegedly lovebirds, and you have done a special song in their film. The names, and is it true? I don't know if the story is true. वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। दोनों मेरे दोस्त हैं जिनकी आप बात करें, और जिस फिल्म में मैंने आइटम गाना किया वो रामलीला है, जिसके स्टार्स दीपिका और रणवीर थे। So I'm presuming you're talking about them. Yes, presuming बिल्कुल डिप्लोमेटिकली हर तरह से बिल्कुल करेक्ट हो गए। ऐसे ही मिस वर्ल्ड नहीं बनी थी मैं। हाँ, ये तो मतलब ये बहुत बड़ी खूबी आपकी है, along with the talent that you have. Priyanka, thanks a lot for speaking to us. Thank you so much. Thank you, Kunal. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार्स की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। I'm sure we all are eagerly waiting for Dhoom 3. पर अगर Dhoom 4 बन रही हो, तो उसके कास्ट में कौन-कौन होना चाहिए? The leading lady, the actor and the villain. तो आइए पता करते हैं लोगों से कि उनके दिमाग में Dhoom 4 का कास्ट कौन होगा। Dhoom 4 की कास्ट हो, मतलब अगर Dhoom 4 बन रही हो और आपको कास्टिंग चूज करने का मौका मिले, तो वो कौन सा एक्टर है जिन्हें आप हीरो के रोल में देखना चाहेंगे, विलन के रोल में और लीडिंग लेडी के रोल में? Of course, ऋतिक रोशन। I think the second part I've already established. क्योंकि ऋतिक की जो पर्सनालिटी है, जो उनका एटीट्यूड है, I like the way he acts. Then it's of no use. और कटरीना के रोल के बदले किसको लेंगे आप? कटरीना तो वैसे भी स्पोर्ट गर्ल लगती हैं, and of course she is perfect choice. और अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को रखेंगे मूवी में? Actually it's fun. अगर वो चल रहे हैं ऑफ कोर्स चलने दो, अब इतने दिन से सरवाइव करते आ रहे हैं, धूम 3 तक आ गए हैं, तो चलने दो उनको, कंटिन्यू। अगर आपको चूज करने का मौका मिले, धूम 4 अगर बन रही है उसकी कास्ट, तो उसमें कौन कौन होगा, कौन नहीं होगा? वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? आपको क्यों, क्या हो गया? आपको कौन सा रोल करना है बताइए? जो भी मेरे को सूट लगे। और अगर आपको मौका मिले कि आप धूम 4 की कास्टिंग चूज करें, तो आप किस रोल में किस एक्टर को लेंगे और क्यों? So there's Abhishek's role, there's Uday's role, there's Ritik's, or Amir's role, and there's Katrina's role. Katrina is perfect for the role. Yeah. And Amir की जगह I would prefer Ranbir Kapoor, because he is the young generation का superstar right now. So I would prefer Ranbir Kapoor instead of Amir, and Abhishek and Uday are perfect for their role. Because from the sequel, they are the perfect people. Amir and Katrina, I think they're perfect. अभिषेक और उदय तो भैया इंसेपरेबल है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको रखना ही है उनको? वो तो रहेंगे। और आमिर खान की जगह अगर होता तो मैं शाहरुख को लेता। शाहरुख खान। शाहरुख क्यों आपको लगता है कि आमिर के बदले शाहरुख अच्छा? क्यूट है वो, लड़कियों का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है उसके लिए। और अभिषेक बच्चन I won't replace because this is the only thing working for him. So I won't. आपको उनसे एक उनकी आखिरी इच्छा, उनके आखिरी होप नहीं लेना है? नहीं, हाँ, दिस इज समथिंग वर्किंग फॉर हिम तो नहीं, ही इज़ अ गुड एक्टर। और दूसरा उदय चोपड़ा तो उनके घर का ही है मूवी, तो ही इज़ ऑल्सो इरिप्लेसेबल। कटरीना कैफ के बजाय आई लाइक टू सी दीपिका पादुकोण इन दिस मूवी बिकॉज आई लाइक हर, एंड फोर्थली आई लाइक टू सी विद्युत जामवाल इन इट बिकॉज ही कैन डू गुड एक्शन सीन्स एक्चुअली। अगर मेरिट पे जाए तो विद्युत जामवाल विल बी मच बेटर एज एन एक्शन हीरो। नए चेहरे आई थिंक मुझे जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो यो हनी सिंह, ही इज अ सिंगर एंड एक्टर, उसने पंजाबी मूवीज़ भी की हैं काफ़ी। तो आपको लगता है कि आमिर खान के बदले यो हनी सिंह को लेना चाहिए? क्योंकि मुझे वो पसंद है। कटरीना को हटा के ऐश्वर्या को लेंगे। आमिर के बदले आई वुड लाइक ऋतिक। क्यों? और ऋतिक और कैटरीना की पेयर अच्छी लगेगी। कॉन मैन केस में तो पहले जॉन अब्राहम वापस उसको रोल दूंगा मैं। Okay. और फिर
कैटरीना कैफ जो मेरी फेवरेट है, कैटरीना कैफ भी रहेगी। अर्जुन रामपाल पुलिस के रोल में रहेगा इंस्पाइट ऑफ अजय अपना अभिषेक बच्चन। और उदय चोपड़ा का क्या करने वाले हैं आप? उदय का तो चांस ही नहीं है। नहीं उसे रख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं उसके साथ? उसके जगह मे भी तुषार कपूर और समथिंग। 3 लीड तो होना ही चाहिए, मतलब जॉन, ऋतिक और आमिर, वो तीनों कंबाइन होने चाहिए। चोर 3 होंगे, पुलिस बस एक ही होगा फिर से, अभिषेक। ठीक है ना, अभिषेक और वो तो दोनों काम कर ही रहे ना, वो जिनका काम है वो चल जाएगा। और कटरीना के बदले क्या करना चाहेंगे आप? ठीक है, हीरोइन का वहाँ पे कोई रोल नहीं रहता है धूम सीरीज में, आई थॉट सो। आपको फर्क नहीं पड़ता, हीरोइन किसी को भी ले लो, है ना? बस आपको तीनों हीरो चाहिए। Time to show you special report. अमिताभ अभिषेक, ऋषि रणवीर की राह पर अब चल पड़े हैं बमन और उनके बेटे भी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के एक्टर और बमन ईरानी के बेटे कायोजे ईरानी अब अपने पापा के साथ एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। बमन ईरानी के साथ उनके बेटे रिपोर्टेडली एक फिल्म में काम करेंगे। दोनों एक साथ माइकल मिश्रा नाम की एक फिल्म में एक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म में बमन के अलावा अरशद वारसी और अदिति राव हैदरी भी नजर आएंगे। ये फादर सन डुओ हमें बॉलीवुड में पहले भी दिख चुके हैं, लेकिन इस बार बड़े पर्दे पर फिल्म इंडस्ट्री के चहेते एक्टर बमन ईरानी अपने बेटे के साथ आएंगे। इससे पहले भी बमन को उनके बेटे कायोजे एक एड फिल्म में डायरेक्ट कर चुके हैं। एड फिल्म थी वो डायरेक्टर था, मैं एक्टर था। तो मैंने ऐसे तय किया था कि जब मैं शूटिंग करूंगा तो मैं वो मॉनिटर के पास जाके बैठूंगा नहीं, वहाँ जाके मैं 2-4 मैं अपने टिप्पणी दूंगा, मैं अपना मुंह खोल के कुछ सजेशन दूंगा, मुझे चुप कर देगा सबके सामने तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं शॉट देता था और सीधे मेरे वैन पे चले जाता, जो मुझे कहा जाता था मैं करता था चुपचाप। वो डायरेक्टर है, जब घर पे आता था तो मैंने उसको 2-4 महीने मैंने टिप्पणी दी, लेकिन सेट पे नहीं। बहुत मजा आया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड ही इज मेड अ वेरी गुड एक्टर। लेकिन इस बार कैमरा के पीछे से कैमरा के सामने आएंगे बमन ईरानी और उनके बेटे। अब देखना ये है कि ये बाप बेटे की जोड़ी क्या कमाल दिखाती है। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। खबर है कि जय हो के फर्स्ट लुक लॉन्च के लिए सलमान खान ने मुंबई के एक सिंगल स्क्रीन थिएटर को चुना है, जहां वो अपने फैंस के बीच जय हो का पहला थिएट्रिकल लॉन्च करेंगे। खबर है कि इस दौरान सलमान ने मीडिया इंटरेक्शन की बजाय अपने फैंस से लाइव इंटरेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का फैसला किया है। सुनने में आया है कि हैप्पी न्यू ईयर के लिए शाहरुख खान एक अंडर वाटर सीक्वेंस शूट करने वाले हैं। खबर ये भी है कि फरहान खान ने किंग खान के इस अंडर वाटर सीन के लिए पेरिस से खास तौर पर सिनेमेटोग्राफर और कैमरामैन की टीम हायर की है। एक्टर राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले में 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। दरअसल दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने हाई कोर्ट में राजपाल यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें दोनों पर फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ रुपयों को लोन लेकर वापस न करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में कोर्ट ने राजपाल यादव की पत्नी राधा को भी न्यायालय का सत्र चलने तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया है। सुनने में आया है कि अक्षय कुमार ने दनादन फिल्में करने से तौबा कर ली है। उनकी अपकमिंग फिल्म जो साउथ की सुपरहिट फिल्म थुपकी की रीमेक है, वो उनकी पिछली रिलीज बॉस से करीब 6 महीने बाद रिलीज की जाएगी। दरअसल पिछले कई सालों से अक्षय का एवरेज हर 3 महीने में एक फिल्म का रहा है, लेकिन 1-2 फिल्मों को छोड़कर उनके नाम कोई बड़ा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं आया है। शायद इसीलिए अक्की अपनी फिल्मों के बीच थोड़ा अंतर रखना चाहते हैं। ओ माई गॉड की सक्सेस के बाद फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला फिल्म का सीक्वल लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आया है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में नहीं होंगे, क्योंकि सोर्सेज से पता चला है कि फिल्म की जो कहानी आगे बढ़ाई गई है उसमें लॉर्ड कृष्णा का वो रोल है ही नहीं जिसे अक्षय कुमार ने निभाया था। खबर है कि बॉलीवुड के एक बड़े स्टूडियो ने 7 अपकमिंग फिल्मों के साथ की हुई डील से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। अपने इस मूव के लिए स्टूडियो ने उसी एग्जिट क्लॉज का सहारा लिया है जिसमें पिछले दिनों तय हुआ था कि फाइनल प्रोडक्ट पसंद न आने पर स्टूडियोज फिल्म बनाने वालों से फिल्म खरीदने की डील कैंसिल कर सकते हैं। वैसे इसी तरह का एक क्लॉज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस न करने वाली फिल्मों की सैटेलाइट डील को लेकर भी लागू हो चुका है।
रिपोर्टेडली वेलकम बैक में बिग बी को लेकर खींचतान अब भी बरकरार है, जहां एक तरफ वेलकम बैक में अमिताभ रेखा के साथ काम करने की खबरों से बच्चन फैमिली की नाराजगी की खबरें आ रही हैं और खुद बिग बी भी वेलकम बैक का पार्ट होने की बात कंफर्म नहीं कर रहे हैं। वहीं सुनने में आया है कि फिल्म के मेकर्स अब भी ये फिल्म सिर्फ बिग बी के साथ ही करने की रट लगाए हुए हैं। फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज़मी का कहना है कि जब तक बिग बी फिल्म में नहीं होंगे वो फिल्म का शूट शुरू नहीं करेंगे। हुमा कुरैशी ने उन खबरों को बकवास बता दिया है जिनमें कहा गया था कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म 1.5 इश्किया सबसे पहले उनके मेंटर अनुराग कश्यप को दिखाना चाहती हैं। वैसे ऐसी खबरें शायद इसलिए भी ज्यादा गर्म हो रही हैं क्योंकि पिछले दिनों कल्कि और अनुराग कश्यप के रिश्तों में कुछ ज्यादा ही ठंडापन होने की खबरें आई थी। अपेरेंटली प्रियंका चोपड़ा ने पिछले दिनों एक चैरिटी इवेंट में गेस्ट के तौर पर आने के लिए 4 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। जी हां, पिछले दिनों प्रियंका चोपड़ा गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करने के एक इवेंट में आई थी, जहां उन्होंने सबसे चैरिटी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिखाने के लिए कहा। इवेंट काफी सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन अब उन्हीं प्रियंका पर ऐसे नोबल कॉज को सपोर्ट करने के बदले 4 करोड़ रुपए चार्ज करने की बात सामने आ रही है। गोरी तेरे प्यार में के फेलियर के बाद इमरान खान ने अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को फिल्म में फ्लॉप होने का जिम्मेदार बता दिया है। इमरान का कहना है कि अगर उनकी फिल्में नहीं चलती तो फिल्म मेकर्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने की एक्टर्स। बता दें कि गोरी तेरे प्यार में को मिलाकर इमरान की पिछली लगातार 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करने में नाकाम रही हैं। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पांस। Who do you think should be held responsible for Gori Tere Pyar Mein's failure? This was our today's question for our tweeples. Let's see what they have to say. Kareena and her overacting. Of course, the director who chose Imran and Kareena as his actors. Imran Khan's monotonous expression since last 5 years. Boring chemistry between Bebo and Imran. Weak storyline. Well, with this, it's a wrap Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.